हे गाइज, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक है। गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो है अंजम्पशन या जिसे हम साइलेंट फीचर कह सकते हैं, किसके बारे में, तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का और इनके क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इन सारे चीज़ों को बता दिए थे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो को, जाके पहले वो वीडियो को देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो सके। अगर आप इस नोट्स को पाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे आप सर्च कीजिए आइडियल स्टडी पॉइंट 7 और जो पहला नंबर का चैनल मिलेगा उसे आप ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाए और आप अपडेटेड रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि फीचर्स क्या है, क्या चीज़ का क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन चीज़ का जो फीचर्स है, मेन फीचर्स, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपको जो एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, आपको यहीं से क्वेश्चन आता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अंजम्पशन कह देगा या उसे ही साइलेंट फीचर कहेगा कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का अंजम्पशन बताइए या साइलेंट फीचर्स बताइए। तो यहाँ पे हम कुछ इनका फीचर्स लिख रखे हैं, तो चलिए इनको वन बाय वन आप समझिएगा। तो सबसे पहला फीचर्स हमारा क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स आर फ्री टू मूव अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। इसका कहने का क्या मतलब है, पहले एक बार पूरा आप पढ़ लीजिए, देन हम आपको समझाते हैं। देन इससे आगे क्या है, लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए परफेक्ट गैस इन ए कंटेनर। तो ये सिंपली आप अगर एक मेटल में अगर लेंगे, इसको आप समझिएगा, सपोज डेट कि ये एक मेटल है, ओके, और इसमें जो मेटल है तो ऑफकोर्स इसमें इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ पहले क्लियर है। देन क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है तो उस पर तो माइनस चार्ज रहेगा ही। वो क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा एटम में। कैसे मूव करेगा, आप इसका एक एग्जांपल इसके लास्ट में देखा, जैसे परफेक्ट गैस जो है, अगर सिलेंडर में आप गैस को छोड़ते हैं तो कैसे वो मूव करता है, उसी तरह से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा कोई भी एटम में। ये चीज़ क्लियर है। देन जो हमारा नेक्स्ट जो इसका जो फीचर्स है उनको पढ़िएगा, क्या है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन एंड कोलाइड विद द आइदर पॉजिटिव आयंस या फिक्स टू लैटिस और द अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है वो आप समझिएगा। तो जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में पहले बारे में बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज है, तो कोई भी निगेटिव चार्ज वाले किसके साथ अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्ट होगा। तो इसके आसपास जो भी पॉजिटिव आयन होगा उनके साथ ये क्या करेगा, कोलिबरेट करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कोलाइड करेगा, टकराएगा पॉजिटिव आयन, फिक्स टू लैटिस या अदर फ्री इलेक्ट्रॉन, या तो पॉजिटिव आयन के साथ करेगा या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके साथ ये कोलाइड मतलब टकराएगा। और ये कैसे मूव करता है, रैंडम कोई भी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये भी एक फीचर्स है किसका, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। देन जो हमारा नेक्स्ट फीचर्स है वो होगा क्या, द मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओबे द लॉ ऑफ द क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मतलब जो है मोमेंटम जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का वो किसको ओबे करेगा, लॉ ऑफ द क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। साथ ही हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जो चौथा नंबर हमारा होगा वो क्या होगा, वो चलिए एक बार पढ़िएगा। यहाँ पे है द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन ए मेटल ऑफ ए क्लासिकल मैक्सिमम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका जो वेलोसिटी होगा, कोई भी मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका जो वेलोसिटी होगा किसको अवे करेगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के वेलोसिटी जो होता है उसको ये अवे करेगा। यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, व्हेन द electric field is applied to the metal, the free electrons are accelerated in the direction opposite or to the direction of applied electric field। इसका मतलब आप समझिएगा क्या है। तो आपको पता ही होगा, अगर किसी भी मेटल में जो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सपोज डेट ये मेटल है तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर दिया, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मारते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके अपोजिट होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। जैसे अगर इस साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो देन इसका एक्सेलरेशन इसके राइट में लगेगा। यहाँ हम AC से मान लेते हैं। तो ये है 5वां चीज़ फीचर्स है
किस चीज़ का, तो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। देन हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, द म्यूचुअल रिपल्सन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड। मतलब जो है आपस में जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन होगा उसको हम इस चीज़ में इग्नोर करके चलेंगे। ये भी एक फिजस या एजम्पशन हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। देन जो है इस नोट्स को आप पाने का आपको क्या क्या फ़ायदा हो जाता है, चलिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, सारा क्लियरिटी रहेगा, कंप्यूटराइज PDF होगा। देन जो आपको एग्जाम टाइम में डायरेक्टली आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट इसका फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इन द ऑब्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड, द एनर्जी associated with an electron at the temperature T is given by 3.2 into kT। तो यहाँ पे T जो है टेम्परेचर का काम कर रहा है, और इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी मेटल में नहीं जाता है, देन जो उसका टेम्परेचर आप 3/2 के रूप में KT के रूप में निकाल सकते हैं। चलिए ये था हमारा साइलेंट फीचर्स, आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि एजम्पशन या साइलेंट फीचर्स बताइए क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम बात कर लेते हैं, तो वो हमारा होगा सक्सेस ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आखिरकार फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है क्लासिकल, वो कहाँ कहाँ सक्सेस किया, किस किस चीज़ों को फॉलो करता है, इन सारे चीज़ों को हम बात करने वाले हैं। तो पहला सक्सेस क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर आर द गिवन बिलो द सक्सेस ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो पहला क्या हो जाएगा, इट्स वेरीफाइज ओम लॉ। ओम के नियम को ये पालन करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देन नेक्स्ट क्या है, इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। फिर क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो किस चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, किसी भी मेटल में कितनी कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहने का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी से तो हम पता करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इस चीज़ों की भी एक्सप्लेन करता है हमारा क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देन हमारा क्या है थर्ड नंबर, इट एक्सप्लेन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब थर्मल का मतलब क्या हो जाता है, हीट। तो हीट के जो कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी कोई भी मेटल का, उसको भी एक्सप्लेन कर देता है ये क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। एंड जो है नेक्स्ट क्या है, इट डिवाइडेड वाइडमैन फ्रंज लॉ, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो है एक लॉ है जिसको वाइडमैन फ्रेंच लॉ कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये लॉ जो है रिलेशनशिप बताता है किसमें, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रिकल और ये हीट दोनों के बीच में जो कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन बताएगा उसको हम वाइडमैन फ्रेंच लॉ कहेंगे। इसको भी ड्राइव कर देता है क्लासिकल फ्री एनर्जी। तो इन सारे जगह पे जो है ये सक्सेस कर गया हमारा क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसलिए आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। देन हम इसके बात करते हैं ड्रॉबैक क्या क्या है, कहाँ पे ये अनसक्सेसफुल हो गया क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सबसे पहले आप क्या देखिएगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्या है, कॉप्टन इफेक्ट, साथ ही कॉप्टन इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये सारा चीज़ क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटेंट इफेक्ट, ये सारे चीज़ों को हमको नेक्स्ट यूनिट यानी कि सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। तो उस समय आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये आखिरकार इस चीज़ है क्या, इनके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। देन जो सेकेंड ड्रॉबैक है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब कोई भी सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में। आप सक्सेस में देखे होंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जो है मेटल को इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो है यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन इसमें जो है ना ही ये सेमीकंडक्टर को ना ही इंसुलेटर को जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर पाया था। देन जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो क्या है, वाइडमैन फ्रेंच लॉ जो है इज नॉट अप्लीकेबल एट लोअर टेम्परेचर। अब ये वाइडमैन फ्रेंच लॉ क्या है, आप पहले देख लिए कि ये रिलेशनशिप बताता है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसको जो जांच किया गया तब पता चला कि ये लोअर टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाता था, अप्लीकेबल नहीं था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये भी एक ड्रॉबैक था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। तो इस तरह से आप अपना ड्रॉबैक लिख सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है एजम्पशन या साइलेंट फीचर्स इन क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो आप मार्क्स के हिसाब से अपना सारा कुछ अरेंज करेंगे हमको कितना लिखना है। अगर आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो आपको यहाँ तक लिख के आना है, अदरवाइज आप 4 या 3 में आता है तो आप उनका एजम्पशन लिख देंगे तो उससे भी वर्क हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा केनी पोनी मॉडल, ये क्या होता है, इनका एक्सप्लेनेशन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में श्योर है आता ही आता है। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा केनी पोनी मॉडल के बारे में, आखिरकार ये क्या है। इसका लिंक आपको, इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। केनी पोनी मॉडल क्या है, इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।